दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से बात करना चाहता हूँ। वो क्या है, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। दिनचर्या खान पान की नहीं। हमें ये नहीं पता भाई सोना कब है, यानी सोने से लेट सोना कैसे है, सोने से उठना कैसे है, सुबह उठ के क्या करना है, दिन में कभी सोने का मौका तब क्या करना है, खाना खाने के बाद क्या करना है, रात को सोने से पहले क्या करना है। मैं शॉर्ट से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। अगर आप इसको नियमित रूप से करते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसको आपको कोई समय भी नहीं लगना, कुछ भी नहीं करना आपने, बस आपने अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल बदलना है। तो मैं अपने हर वीडियो में आपको एक ही बात बताऊँगा कि अगर आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल बदल लें तो आप एक लंबी और क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों आइए, मैं शुरू करूंगा सुबह उठने से लेके। जब हम सुबह उठते हैं तो जब हम बंदा लेट, मैं पहले सो रहा हूँ, ये मैं आपके सामने सोया पड़ा हूँ। जैसे भी आप सोते हैं, ऐसे सोते हैं, साइड में सोते हैं, जैसे भी सोते हैं, सबसे पहले जो आपने काम करना है, सबसे वो काम ये है, सुबह जब आपकी आंखें खुले, आंखें खुलने से पहले अपने प्रभु को, ईश्वर को ध्यान दें, उनकी तरफ, उनको धन्यवाद करें प्रभु का, और हल्की सी स्माइल दें, चेहरे पे स्माइल, और आंखें चाहे बंद ही हों, उस पर अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु आपने मुझे एक दिन और दिया है, ठीक है। यानी पता नहीं मेरे अगर कितने लोग रात रात चले गए, अगर ये माना जाता है कि 2.5 लाख बंदे रात रात चले जाते हैं, तो मैं कम से कम उन बंदों में तो नहीं हूँ ना। मैं आपके आशीर्वाद से एक दिन मुझे और मिला है। तो आपने वो किया, और उसके बाद दोनों हाथ, इनको हाथों को रगड़िए अच्छी तरह। हाथों को रगड़ने के बाद इनको अपनी आंखों पे रख ले। ऐसा करने से आपके जो ऊर्जा है, आपके सारे शरीर के अंदर ऊर्जा चलेगी। फिर आपने दोनों हाथों में क्लंच करना है और इसको पूरा आपने एक अंगड़ाई ली है। इसका क्या फ़ायदा है, इसका मकसद क्या है? इस अंगड़ाई का मकसद है, जब हम रात को सोते हैं तो हमारा सारा शरीर, विशेष रूप से हमारी जो वर्टेबल कॉलम है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो हमारी जो है हल्की सी माइक्रो मिलीमीटर्स में श्रिंक हो जाती है। ऐसा करने से ये एक ताड़ासन है, इसे यस्तिकासन बोलते हैं। यस्तिकासन ताड़ासन का ही है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसको यस्तिकासन बोलते हैं। जिनको कमर दर्द रहती है, प्लीज़ नोट कर लें, मेरी बात को पल्ले बांध रहे। जिनको कमर दर्द रहती है वो तो इसे नियमित रूप से करें। जब भी सो के उठें, जब भी सो रहे हैं, वो इसके चाहे वो स्माइल दें, हाथ करें या ना करें, वो इस आसन को जरूर करें। फिर आपने क्या करना है, एक करवट लेनी है, चाहे बाईं या दाईं, आपने करवट लेनी है। करवट लेके ऐसे लेटना है, कुछ क्षणों के लिए, और उसके बाद बैठ जाएं। आप इस तरह के रोज़ वीडियो देखते हो, वीडियो सुनते नहीं, सॉरी, आप वीडियो को, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं, भाई रात को बंदा सोया और सुबह पूरा हो गया, उठते ही पूरा हो गया। वो यही वजह है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इस तरह होती है, और जब हम उठते हैं तो ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचती, तो इसको ब्रेन हाइपोक्सिया बोलते हैं, सेरेब्रल हाइपोक्सिया। तो इस वजह से डेथ हो जाती है। तो हमने अब क्या करना है, या आप उठ गए, एक पैर नीचे कीजिए, दूसरा पैर नीचे कीजिए, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप चाहें, अगर इस बात को मानते हैं, तो दोनों हाथ लीजिए और दोनों हाथों के अपने हथेलियों में ऐसे पकड़िए, और आप बोल सकते हैं, कर अग्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभात काले कल दर्शनम। तो ये मंत्र है। हमारे ऋषि मुनि पता नहीं कहाँ तक उनकी सोच थी, कहाँ तक ये बात उन्होंने ये इसलिए बनाया, अगर आदमी ऐसे करेगा तो उसको कुछ टाइम मिल जाएगा। जो मैंने आपको बीमारी बताई, सेरेब्रल हाइपोक्सिया, उससे बंदा बच जाएगा। तो उस वक्त आपने पैर नीचे करके ज़मीन को, धरती को हाथ लगाएं और भू नमन करें, और ये आप उठ के अपना, ये आपका नियम काम होगा। ये तो आपका सुबह का काम है। और उसके बाद अगर आपने खाना खाया, दिन भर आप खाना खाने के बाद इस आसन में जरूर बैठें। पहले सुबह की बात की मैंने, सुबह आपने क्या करना है, और खाना खाने के बाद इस आसन में जरूर बैठें। इसे वज्रासन बोलते हैं। कमर दर्द आपकी, जिनको आपकी सीधी रहती है, और जिनको ये भोजन पचाने के लिए सबसे बढ़िया है।
हर जगह ये बताया जाता है भाई इस आसन में जरूर बैठे। वज्रासन प्लीज़ इसे आप 2 मिनट बैठें, चाहे आप इसे 10 मिनट बैठें, 5 मिनट बैठें, इस आसन में जरूर बैठें। अब आपको दिन में अगर सोना पड़ जाए, अब मैं बताऊंगा सोना और लेटना कैसे। मान लो दिन में आपको सोना है तो हम क्या करते हैं, ऐसे सोते हैं ये, और ऐसे ही उठ जाते हैं। 99% लोग ऐसे सोते हैं। ये आपने ऐसे ऐसे सो गए, ये सो गए, और ऐसे ऐसा करने, देखो हम अपनी कमर दर्द को खुद निमंत्रण दे रहे हैं। कमर दर्द, हमारी कमर दर्द को खुद निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा उठने से हमारा जो सारा जो है बम्प, ये सारा वजन हमारा कमर पे कर। तो अब आपने क्या करना है, एक गुर बता रहा हूँ, जिनको कमर दर्द रहती है प्लीज़ वो इस गुर को अपना लें। कमर दर्द कभी नहीं होगी, जिनको नहीं है उनको कभी नहीं होगी, जिनको कमर दर्द है वो ठीक हो जाएंगे 100%। सिर्फ इतना करने से मैंने हज़ारों बंदों को उनकी कमर दर्द ठीक होगी। तो आपने क्या करना है, पहले दोनों घुटने फोल्ड करने हैं, एक हाथ को सपोर्ट देनी है, कूनी की सपोर्ट देनी है, दूसरे हाथ की कूनी की सपोर्ट देनी है। आप ये पोजीशन में पहले आएंगे, और इसके बाद आप धीरे धीरे इसको नीचे ले जाएं और ये पैर सीधे कर लें। ये आपका लेटने का तरीका था। उठना आपने कहा था, आप बाई करवट से लेके उठ सकते हैं, आप इसको ऐसे लें और आराम से उठ दें। ठीक है जी, मैं एक बार फिर करके दिखाऊंगा आपको। आपने ये आप बैठे हैं, दोनों पैर फोल्ड कीजिए, दोनों एक कूनी की सपोर्ट दें, दूसरी कूनी की सपोर्ट दें, और धीरे धीरे अब ये मैंने दिए, मैंने आपको दिखा सकता हूँ, पर इसको जोर से मारेंगे ना, ये लो, एक बार फिर मार के दिखा सकता हूँ, ये लो, कुछ भी नहीं होने वाला। पैर सीधे कर लें। आपने उठना है तो ऐसे उठें और आइए। तो दोस्तों ये उनके लिए जो चाहते हैं भी ज़िंदगी में कभी कमर दर्द ना हो, और उनके लिए जिनकी कमर दर्द इनको रहती है, उनके लिए बहुत बढ़िया है कमर दर्द वाले। इसे ज़रूर करें, जब भी उठें इस तरीके से उठें, जब भी लेटें इस तरीके से लेटें। तो ये आपका मैंने बता दिया, सुबह उठना, खाने के बाद सोने उठने। अब आगे लास्ट, क्योंकि हम रात को सोना है, तो सोने वक्त हमने क्या करना है, खाना खाया उसके बाद हमने वज्रासन किया। जब सोने जा रहे हैं तो एक आसन करेंगे, इस आसन को करके सोएं। बहुत ही उपयोगी आसन है। जिनको बीपी प्रॉब्लम रहती है उनका बीपी ठीक होगा, जिनको नींद की प्रॉब्लम रहती है उनको, बाकी तो बातें और होती हैं, तो जिनको नींद लेट आती है, कम आती है, परेशानी है, वो जरूर करें। दोनों हाथ यहाँ रखेंगे, हल्का श्वास खाली कीजिए, श्वास भरिए और धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए आइए, माथा जमीन पे लगा लें। इसे शशांक आसन बोलते हैं। इसे 2-3 बार आप कर सकते हैं। बीपी वाले दिन में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें खाली पेट होना चाहिए, क्योंकि रात को भी हम खाली पेट तो नहीं होते, लेकिन खाना कम से कम 1.5-2 घंटे पहले खाया होता है, इसलिए इसका खाली पेट ही माना जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको सुबह उठने से लेके खाना खाने के बाद तक, दिन में सोने के लिए और रात के सोने वक्त हमने क्या करना है, अपनी तरफ से कुछ टिप्स दिए। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दें। एक बात जो मैंने पहले भी कही थी, दोबारा फिर कह रहा हूँ, मेरी अलग अलग विषयों पर, टॉपिक्स पर वीडियोस आ रही हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप किसी विषय विशेष पर अपनी जानकारी चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरी पूरी कोशिश होगी उस विषय पर आपको अच्छी तरह बताया जा सके। तो इन शब्दों के साथ मैं आपका फिर धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।